बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 4 ऑफ योर न्यू साइंस बुक, यानी कि क्लास 7th साइंस की न्यू बुक जो है क्यूरियोसिटी। उसके चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जिसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये वर्ड तो आपने पहले सुना होगा, पर अब इस चैप्टर से आप ये भी जान लोगे कि ये एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है, और इनके कितने प्रॉपर्टीज होते हैं। तो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं इस स्टोरी के साथ। Yashwant and Anandi live in a village in Rajasthan. Their school has assigned them a project to learn about craftsperson who work with metals. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक है यशवंत और दूसरी आनंदी। ये लोग राजस्थान के एक विलेज में रहते हैं और इन्हें एक स्कूल की प्रोजेक्ट दी गई है। उस प्रोजेक्ट में क्या करना है, उन्हें क्राफ्ट्स पर्सन की ऑब्जर्वेशन लेनी है, यानी कि क्राफ्ट्स पर्सन कौन होते हैं, और स्पेशली यहाँ पे बताया गया है क्राफ्ट्स पर्सन हु वर्क विथ मेटल्स, मतलब जिसे हम लोहार कहते हैं। ठीक है, तो दे डिसाइडेड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ हु प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट। ठीक है, तो जो लोकल वहाँ के जो भी लोहार होंगे, यानी कि आयरन स्मिथ होंगे, वहां वो लोग जाकर विजिट करते हैं। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू अकम्पनी देम, और उन्होंने अपने दादाजी के साथ उस जगह पर गए। दे आर क्यूरियस टू लर्न हाउ दीज आयरन स्मिथ मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज। अब उन्हें ये जानने की बहुत ज्यादा इच्छा थी, यानी कि दे वर वेरी क्यूरियस कि आयरन से इतने सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स कैसे बन सकते हैं। ठीक है, दे इंटरैक्ट विथ एन एल्डरली क्राफ्ट्स पर्सन सुदर्शन अंकल। तो चलो आगे क्या होता है वो देखते हैं। यशवंत पूछता है, विच आइटम्स डू यू जनरली मेक। ठीक है, तो यशवंत सुदर्शन अंकल, यानी कि वो जो क्राफ्ट्स पर्सन है, उनसे पूछता है कि आप कौन सी आइटम्स बनाते हो। तो सुदर्शन क्या कहते हैं, जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज फ्लैट पैन्स, जिसे हम तवा कहते हैं, बकेट्स, बाल्टीज, tongs and farming tools like spade, axes, trowels and rakes। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि डेली यूज के ये सारे सामान वो बनाते हैं। आनंदी पूछती है, व्हाट मटेरियल आर दे ऑफ। ठीक है, तो आनंदी ये पूछती है कि कौन से मटेरियल से ये सारी चीज बने हुए हैं। तो फिर सुदर्शन अंकल बताते हैं, वी यूज आयरन मेटल टू मेक दीज आइटम्स, वी ऑल्सो यूज वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स वेर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो बताते हैं कि हम आयरन मेटल्स को यूज करके ये सारी चीजें बनाते हैं, और साथ में इन सारी चीजों की जो हैंडल्स बनाई जाती है वो वुड से, यानी कि लकड़ियों से बनाई जाती है। Additionally, we use coal in our furnace to heat the iron। ठीक है, अब आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। यहाँ पे आयरन के कुछ ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि लोहे का सामान है, और कोल भी रखा हुआ है, यानी कि कोयला को रखा गया है ताकि इन सारे सब्सटेंसेस को हीट किया जा सके। ओके, सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन अ फर्नेस। अब आगे की स्टोरी बताई जा रही है कि जो सुदर्शन अंकल थे वो क्या कर रहे थे, एक आयरन ब्लॉक को, यानी कि एक पीस ऑफ आयरन को एक फर्नेस में गर्म कर रहे थे। फर्नेस मतलब एक बहुत ही बड़ा कंटेनर जो जनरली फैक्ट्रीज में या इन आयरन स्मिथ्स के पास होती है, जिसमें वो अपने मेटल्स को, अपने मटेरियल्स को गर्म करते हैं। इट हैज बिकम रेड हॉट, और ये इतना ज्यादा गर्म हो गया कि वो रेड हॉट हो गया, यानी कि वो रेड अपीयर करने लगा। ठीक है, रेड ग्लो करने लगा। ही स्टार्ट्स बीटिंग इट हार्ड विथ हैमर, और जैसे ही ये रेड हॉट हुआ उसने उसे बीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब हैमर लेकर, एक हथौड़ा लेकर उसे मारना स्टार्ट किया। आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क्ड। अब आनंदी चीज को देखकर, इस सीन को देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है और पूछती है, व्हाई आर यू बीटिंग इट। आप इसे पीट क्यों रहे हो, आप इसे हैमरिंग क्यों कर रहे हो। सुदर्शन कहते हैं, आई एम बीटिंग इट टू शेप इनटू एन एक्स, और मैं इसे इसलिए बीट कर रहा हूं ताकि ये जो ब्लॉक ऑफ मेटल है ये एक एक्स में बदल जाए। ठीक है, एक एक्स में ये बदल जाए। आनंदी पूछती है, वाओ, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू फ्लैट शेप। मतलब वो बहुत ही ज्यादा अमेज्ड होती है, बहुत ही सरप्राइज्ड होती है कि एक ब्लॉक ऑफ आयरन जो था, मतलब एक पीस ऑफ आयरन था, उसे कैसे फ्लैट शेप में चेंज किया जा सकता है। कैन वी डू विथ अदर मेटल्स एज वेल, क्या हम और भी मेटल्स के साथ ऐसा कर सकते हैं।
ओके, तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। अब इसके डिटेल में जाते हैं कि ये सारी चीजें क्यों यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस की गई है। ओके, सो यू मे हैव मेनी सच क्वेश्चंस, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट एल्स वी कैन डू विथ मेटल्स। तो चलो अब यहाँ मेटल्स की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज मतलब मेटल्स, मटेरियल्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, मटेरियल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या है, मेलिएबिलिटी। ओके, ये टर्म क्या है, मेलिएबिलिटी। यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई है, लेट्स एक्सप्लोर, कॉशन यानी कि सावधान हो जाओ बच्चों, कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ऑन एन एडल्ट। ठीक है, अकेली एक्टिविटी नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे हम हैमरिंग करने वाले हैं, आपको चोट लग सकती है, इसलिए आप अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स के साथ ही इस एक्टिविटी को कंप्लीट करो। ओके, तो देखो क्या बताया गया है। स्टेप नंबर 1, collect some waste materials of copper and aluminium, an iron nail, a piece of coal, a pea-sized lump of sulfur एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो हमें क्या क्या कलेक्ट करनी है। ठीक है, एक्टिविटी अगर हम करने जा रहे हैं, हमें कुछ सामान की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो क्या क्या हमें कलेक्ट करना है, कॉपर और एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पीस कलेक्ट करने हैं। ठीक है, आयरन यानी कि लोहे का एक टुकड़ा कलेक्ट करना, आयरन नेल आप देख सकते हो यहाँ पे यूज किया जा रहा है इस एक्टिविटी में। पीस ऑफ कोल मतलब कोयले की जरूरत है, सल्फर की अगर पीस आपको मिल जाए तो आप ये भी ले सकते हो, और वुड लकड़ी की जरूरत है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, now place each of these atom one by one on any hard surface and beat them with hammer। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमने चैप्टर में पढ़ा था मटेरियल्स अराउंड अस इन क्लास 6, ठीक है, तो उसमें हमने कुछ पढ़ा था कि कुछ सब्सटेंसेस लस्ट्रस होते हैं यानी कि उनमें शाइन होता है, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक टेबल में ये सारी ऑब्जर्वेशंस को लिखनी है। ओके, अब ये कहा जा रहा है कि हमें एक एक कर कर इसे एक हार्ड सरफेस के ऊपर रखनी होगी। जैसे मान लो मैं आयरन नेल यहाँ पे रखती हूँ और फिर इसे हमें हैमर से बीट करना होगा, हैमरिंग करनी होगी। ओके, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, क्या होगा, आपको क्या लगता है इसके आगे क्या होगा, डू द ऑब्जेक्ट्स बिकम स्लाइटली फ्लैटेंड और दे ब्रेक इनटू पीसेस। क्या ये बीट करने पर, क्या इसे हैमरिंग करने पर ये फ्लैट होते जाएंगे या तो फिर ये टूट जाएंगे। ओके, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, हमें रिकॉर्ड करनी है। तो चलो इस टेबल में हम ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने क्या क्या लिया था, पीस ऑफ कॉपर लिया था, एल्यूमिनियम, आयरन, कोल, सल्फर और वुड। ठीक है, अब सबसे पहले अपीयरेंस की बात हो। अपीयरेंस मतलब उसका लुक। ठीक है, क्या वो लश्रस है या क्या वो नॉन लश्रस है। अब ये दो वर्ड्स पहले मैं इंट्रोड्यूस करूं। लश्रस का मतलब क्या होता है, लश्रस का मतलब होगा शाइनी। ठीक है, क्या वो सरफेस उसकी शाइनी है। नॉन लश्रस का मतलब होगा नॉन शाइनी, मतलब क्या वो डल है। ठीक है, नॉन शाइनी को हम डल भी कह सकते हैं, क्या वो चमक नहीं रहा है। ओके, नेक्स्ट है हार्ड और सॉफ्ट। तो ये आपको पता होगा, हार्ड मतलब रिजिड, ठीक है, सॉफ्ट होना मतलब हार्ड नहीं होना। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हैमरिंग, अगर हम उसे हैमरिंग कर रहे हैं तो क्या वो फ्लैटन हो जा रहा है यानी कि फैल जा रहा है, या तो ब्रेक्स इनटू पीसेस, या तो फिर टुकड़ों में चेंज हो जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट इज पीस ऑफ कॉपर। तो पीस ऑफ कॉपर जो मेटल होती है, क्या वो लश्रस होती है या नॉन लश्रस। वेरी गुड, ये लश्रस है। लश्रस है यानी कि ये शाइनी है। हार्ड है या सॉफ्ट है, ऑब्वियसली मेटल है, ये हार्ड है। और इसे बीट करने पर ये फ्लैटन होगा या ब्रेक होगा, तो ये फ्लैटन हो जाएगा। ओके, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है पीस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, वो भी एक मेटल है यानी कि वो भी लश्रस होगा। ओके, इसकी टेक्सचर भी हार्ड होगी और इसे बीट करने पे भी ये फ्लैटन हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं दे दूं, एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल। फॉइल क्या है, एक पतली सी शीट होती है एल्यूमिनियम की, जिसे बिग पीस ऑफ एल्यूमिनियम को हैमरिंग कर कर उसे बीट कर कर पतले से शीट में बदला गया होगा। ओके, नेक्स्ट फिर क्या है, आयरन नेल। तो आयरन नेल भी लश्रस है। ठीक है, जब आयरन नेल में रस्टिंग हो जाती है, उसमें जंग लग जाती है, तो भले वो लश्रस नहीं होता, लेकिन जब आप उस सरफेस को हटा दोगे सैंड पेपर से, सपोज ये नेल है, इसमें जंग लग गई हो, ठीक है, इसे सैंड पेपर से रब कर कर जब इसे देखोगे तो ये वापस से शाइनी हो जाएगा, लश्रस हो जाएगा। ठीक है, हार्ड या सॉफ्ट है, ऑब्वियसली ये हार्ड है। और ये फ्लैटन होगा या ब्रेक होगा, तो ये भी फ्लैटन ही होगा।
नेक्स्ट पीस ऑफ कोल, कोयला आपने जरूर देखा होगा, क्या ये लश्रस है? नो नॉट एट ऑल, ये लश्रस नहीं है। हार्ड है या सॉफ्ट है? हार्ड तो है बट नॉट वेरी हार्ड, ठीक है, ये हार्ड भी है या सॉफ्ट भी है, हम ये कह सकते हैं हार्ड बट नॉट वेरी हार्ड, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। और फिर अगर हम ये देखें कि हैमरिंग करने पे क्या होगा, ये पीस टूटेगा या फ्लैट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये टूट जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लंप ऑफ सल्फर, ठीक है, छोटी सी पीस ऑफ सल्फर हमें लेनी है। तो सल्फर क्या है? ये भी नॉन लश्रस है, ठीक है, ये भी डल है। हार्ड या सॉफ्ट? तो ये होगा सॉफ्ट। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हैमरिंग, ये ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लॉक ऑफ वुड, तो ब्लॉक ऑफ वुड तो बिल्कुल भी शाइनी नहीं होता है, ठीक है, हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है, तो एज कंपेरेटिवली ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, यहाँ कोल में भी आप सॉफ्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट इज हैमरिंग में क्या होगा, तो ये भी ब्रेक हो जाता है। ओके, तो होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने बताया है। नेक्स्ट है एनालाइज टेबल 4.1, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लश्रस। अब आप इसमें आपको ये देखनी है कि कौन कौन लश्रस है। तो लश्रस हमने किसे देखा? कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ठीक है, एंड हार्ड, और देखो ये सब हार्ड भी है। ओके, You might have observed that objects made up of copper, aluminium and iron are lustrous in appearance and hard, ठीक है, तो ये तीनों lustrous भी है और hard भी है, ठीक है। luster का मतलब क्या होता है? देखो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, luster shows by metals is known as metallic luster, मतलब जो shining है, metal की जो shining है उसे हम metallic luster भी कहते हैं। Now materials like copper, aluminium and iron are known as metals। अब यहाँ पे जो ये तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सब के सब मेटल्स हैं, ठीक है, और जो कोल, सल्फर एंड वुड है ये नॉन लश्रस है और ये मेटल्स के जितने हार्ड भी नहीं है, ठीक है, इन्हें सॉफ्ट कहा जाएगा। आर ऑल मेटल्स हार्ड और हार्ड एंड सॉलिड? क्या सारे मेटल्स हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं? नो, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हम जरूर पढ़ेंगे। सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो भी सब्सटेंस जनरली जिस मटेरियल में लश्कर भी होती है वो हार्ड भी होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो मेटल्स हैं। और जिनमें लश्कर नहीं होती है, जो हार्ड नहीं होते हैं मेटल्स के जैसे, वो नॉन मेटल्स होंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वेश्चन पूछी गई है कि क्या सारे मेटल्स हार्ड होते हैं? नहीं, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखनी है यहाँ पे कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट होगा, ठीक है, इतना सॉफ्ट है कि इसे हम बटर के जैसे नाइफ से कट कर सकते हैं। ओके, दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। ओके, देयर इज वन मेटल मेर्क्यूरी। अब देखो मेर्क्यूरी के बारे में क्या कहा गया है। मेर्क्यूरी जो लिक्विड स्टेट में होता है इन रूम टेम्परेचर, मतलब ये सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये इसे हम सॉफ्ट सॉलिड नहीं कहेंगे, इसे हम डायरेक्टली लिक्विड कहते हैं। तो आप ये दो एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखना, सोडियम एंड पोटेशियम जो है ये सॉफ्ट मेटल्स है और जो मेर्क्यूरी है ये लिक्विड मेटल है। ओके, और मेर्क्यूरी को इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? थर्मोमीटर्स में करते हैं। ओके, जो आपने पिछले क्लास 6th में टेम्परेचर एंड मेजरमेंट में पढ़ा था। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। विच ऑब्जेक्ट्स डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट ऑन बीटिंग विथ हैमर? हैमरिंग करने पे कौन कौन फ्लैट हो गया, ठीक है, तो अब ये तीसरी प्रॉपर्टी, ये जो तीसरी कॉलम है इसके तरफ हम मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी वही ऑब्जर्वेशन होगी हमारी, कॉपर, आयरन नेल और एल्यूमिनियम जो है ये फ्लैट हो जाता है व्हेन बीटेड, ठीक है। अगर मैं एक कॉपर पीस ले रही हूँ और उसे अगर मैं बीट करूँ, ठीक है, बीट करना मतलब इसमें मैं फोर्स एंड प्रेशर अप्लाई अगर कर रही हूँ तो ये क्या होगा? ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल तो जरूर देखा होगा। एल्यूमिनियम फॉइल कैसे बनता है? एक पीस ऑफ एल्यूमिनियम को बीट करके, ठीक है, बहुत ही हाई फोर्स एंड प्रेशर के साथ उसे बीट करने पे वो क्या होगा? वो फॉइल में बदल जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हो इतनी पतली फॉइल होती है कि उसे हम हाथ से भी फाड़ सकते हैं। ओके, वेयर एज अदर ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स बिहेव डिफरेंटली, मतलब बाकी जो हमने यहाँ पे देखा पीस ऑफ कोल, सल्फर एंड वुड, ये हैमरिंग करने पे ब्रेक हो जाते हैं, ये फ्लैट नहीं हो रहे हैं। ओके, This property by which materials can be beaten into sheet is known as malleability। अब देखो ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए एकदम ही नया है, तो आप अच्छे से याद कर लेना। malleability क्या होती है? तो malleability is the property of material, ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है by which material can be beaten into sheets, मतलब मटेरियल को अगर आप बीट करोगे
तो वो शीट में बदल जाता है, ठीक है, फ्लैट हो जाता है। मोस्ट मेटल्स पोजेस दिस प्रॉपर्टी, और मैक्सिमम मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या आप कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हो जहां मेटल्स जो है वो शीट में बदल जाते हैं? ओके, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो गोल्ड, सिल्वर, ओके, ये सारे मेटल्स जो हैं ये इजीली शीट में बदले जा सकते हैं। जैसे आपने सिल्वर प्लेटिंग देखा होगा, जनरली जो हम मिठाइयाँ खाते हैं, ठीक है, काजू कतली खाते हैं, तो काजू कतली के ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है, यानी कि सिल्वर का एक फॉइल या एक पतली सी लेयर लगी रहती है। ओके, तो यू माइट हैव सीन सिल्वर फॉइल ऑन सम स्वीट्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल फॉर रैपिंग द फूड आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं मेटल्स के जो मेलिएबल होते हैं। क्या क्या है? सिल्वर फॉइल है जो स्वीट्स के ऊपर एक लेयरिंग उसकी की जाती है। एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा होगा जो रैपिंग ऑफ फूड में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। सो दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू देयर मेलिएबिलिटी। ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है? ये उनके मेलिएबल होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बताने जा रही हूँ, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स, ठीक है। सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन है? ठीक है, सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन होंगे? गोल्ड और सिल्वर होंगे। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ टिन का, ठीक है। आपने देखा होगा टिन के जो कैंस बनते हैं जिसमें हम कोक्स वगैरह पीते हैं या कुछ और फूड आइटम्स होती है, ठीक है। तो ये जो टिन है ये भी मतलब देखा जाए तो वो जो कैंस बनते हैं वो भी शीट ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट है अ पीस ऑफ कोल और अ लंप ऑफ सल्फर डज नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अब हमने ऊपर जो टेबल यहाँ पे बना रखा है इसमें हमने देखा कि जो कोल है या सल्फर है या वुड है ये फ्लैट होने की प्रॉपर्टी नहीं शो कर रही है, मतलब इसे हैमर करने पे ये टूट जा रहा है। तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के सब्सटेंस को हम कहते हैं ब्रिटल। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, दे ब्रेक इनटू पीसेस एंड आर सेड टू बी ब्रिटल। मतलब कोल एंड सल्फर इन सभी को हम क्या कहेंगे? ब्रिटल कहेंगे। ब्रिटल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप उसमें हैमरिंग करोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। On the other hand, wood neither gets flattened into sheets nor breaks into pieces. Therefore, wood is neither malleable nor brittle. और wood जो है वो टूटता तो नहीं है, बट उसे बहुत ज्यादा हैमरिंग करने पे उस पे इंप्रेशन आ जाती है, वो गड्ढे जैसा शेप ले लेता है, या अगर वो सूखी लकड़ी हो तो वो टूट भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि वुड को बहुत इजीली हम ब्रेक भी नहीं कर सकते और वो शीट के जैसा फ्लैटन भी नहीं हो रहा है, इसलिए वुड जो है वो मेलिएबल भी नहीं है और वो ब्रिटल भी नहीं है। ओके, चलो अब यहाँ पे ये होलिस्टिक लेंस में क्या बताया गया है, द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आपने हिस्ट्री में आयरन एज के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। चलो आगे देखते हैं। इन ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड यू लर्नड अबाउट हड़प्पन, ठीक है। आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसे सरस्वती सिविलाइजेशन हम कहते हैं वो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। ओके, दे न्यू हाउ टू यूज मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड। अब इतनी पुरानी सिविलाइजेशन थी जो अराउंड 5000 साल पहले भी वो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई होगी, तो वह उस समय भी लोग कॉपर और गोल्ड को यूज करना जानते थे, ठीक है। दे यूज दीज मेटल्स टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स, और बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स इन मेटल से वो यूज करते थे, जैसे यूटेंसिल्स बनाते थे, ठीक है, ज्वेलरीज बनाते थे। हाउएवर यू वुड हार्डली फाइंड एनी एविडेंस ऑफ हड़प्पन्स यूजिंग अ वेरी प्रोमिनेंट मेटल आयरन। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम आयरन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है, विच यू वुड सी अ लॉट अराउंड यू टुडे। लेकिन अभी आयरन जो है हमारे आसपास बहुत ही ज्यादा यूज होता है, मतलब बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कुछ कंटेनर्स बनाने के लिए हम आयरन का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्टील बनाने के लिए, ठीक है। स्टील के जो बर्तन, जिस बर्तन का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, तो वो भी कैसे बनता है? वो भी आयरन से ही बनता है। बहुत सारे जो हमारे व्हीकल्स हैं उनकी बॉडी भी आयरन से ही बनती है। ओके, so this is because it took a long time before iron was used in day to day activities, ठीक है। However, once the use of iron gained prominence in the time that followed, it contributed significantly to the progress of सिविलाइजेशन इन इंडिया। अब ये बताया गया है कि जब आयरन की यूज धीरे धीरे होने लगी, ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेस शो करने लगा, ठीक है। इट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रोग्रेस इन इंडिया। For instance, due to its strength, agricultural tools like ploughs
मेड फ्रॉम आयरन वर मेड सुपीरियर टू दोज यूज प्रीवियसली। अब आयरन को क्यों यूज किया जाता है? स्पेशली उसके स्ट्रेंथ के वजह से, ठीक है, लोहे की जैसी ताकत होना, ऐसा हम कहते हैं ना, तो दैट मीन्स स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है आयरन का या लोहे का। तो और बहुत सारी चीज हम उससे बनाते भी, जैसा भी मैंने बताया, हाउस के कंस्ट्रक्शन में आयरन का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। फिर कुछ एग्रीकल्चरल टूल्स जो होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। ओके, what could be the potential reason that it generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron? अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या रीजन है कि कॉपर जो है वो आयरन से पहले डिस्कवर हुआ, यानी कि लोग जो है वो कॉपर को पहले यूज किए, ओके, उसके बाद फिर आयरन की डिस्कवरी हुई। ओके, तो चलिए इस वीडियो में मैं यहीं तक बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के टॉपिक्स बताऊंगी, यानी कि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज डक्टिलिटी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लर्नो लैब ऑफिशियल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।